हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन पर। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के इसके पहले हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 4 टाइप पढ़ा दिए। आज टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7 3 टाइप पढ़ाएंगे। लेकिन तीनों पढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद तब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या क्या है, पहले आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से। जैसे मैं कहूँ अगर x रुपया प्रति केजी वाला कोई वस्तु है, x रुपया प्रति केजी वाला वस्तु है, और कोई दूसरा वस्तु है और जो y रुपया प्रति केजी वाला है, ठीक है। y रुपया प्रति केजी वाला है, ठीक है। और इसको हमें मिक्स करना है। मिक्स कर दे रहे हैं तो हम क्या करें, m रुपया प्रति केजी वाले में हम मिक्स कर दे रहे हैं। तो इसका मिक्स करने के बाद क्या आएगा, हमारा यहाँ पर अंतर क्या आएगा, यहाँ पर y में से जो हम m को घटाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा क्या, y माइनस m यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ हमेशा क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ घटाते हैं, ठीक है। मिक्सर में ऐसे आते हैं फिर ऐसे जाते हैं, तो y माइनस m, ठीक है। ये हमारा आ गया y माइनस m रुपया प्रति केजी आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से फिर आ जाएगा m माइनस x रुपया प्रति केजी, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप बात समझिए पहले, देखिए अनुपात। तो इसमें देखिए जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है कि इसमें अनुपात पूछेगा, और दूसरे वाले में क्या पूछेगा, वस्तु की मात्रा, और तीसरे वाले में क्या पूछेगा, मिश्रण पूछेगा। तो पहले मैं अनुपात निकालना सीखता हूँ। तो यही हमारा क्या, जो यही आता है यही हमारा अनुपात होता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या होती है, समझने वाली बात होती है मिक्सर हम उसी चीज़ का बना सकते हैं। हमने टाइप मतलब पार्ट 1 में बताया था कि मिक्सर हम तभी बना सकते हैं जब यहाँ पर क्या हो, जो भी दिया वो किसी के संदर्भ में, जैसे x रुपया प्रति केजी दिया है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब ऐसा हो कि इसके हमेशा इसके संदर्भ में कुछ होना चाहिए, यानी कि आपको अंश और हर दो चीज़ होनी चाहिए। इसे x रुपया प्रति केजी, y रुपया प्रति केजी, यानी कि आपको दो चीज़ें किसी न किसी के संदर्भ में होना चाहिए। ये नहीं कि मैं डायरेक्ट कहूँ x रुपया और y रुपया और मैं कह दूँ z रुपया को मिला दिया गया, तो ऐसा नहीं बनेगा। हमेशा x रुपया प्रति केजी हो या तो x किलोमीटर प्रति घंटा हो या तो y रुपया प्रति केजी हो। और पहली बात तो ये थी। दूसरी बात क्या है कि हमेशा यूनिट सेम होने चाहिए, जो यूनिट यहाँ होगी वही यूनिट वहाँ होगी, यहाँ यूनिट। अगर ये मान लीजिए कास्ट प्राइस है तो ये भी कास्ट प्राइस होनी चाहिए और ये भी कास्ट प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग होना चाहिए, सब चीज़ें एक होनी चाहिए। तो यानी पहला कॉन्सेप्ट अनुपात वाला क्या निकला कि अगर x रुपया प्रति केजी है, y रुपया प्रति केजी, तो इसका अनुपात आ जाएगा y माइनस m रुपया प्रति केजी, और यहाँ से आएगा m माइनस x रुपया प्रति केजी। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात इसमें ये समझना जो है x, ये जो x और y का ये मान होता है, जो x y के ये होता है m रुपया प्रति केजी होता है। जो m रुपया प्रति केजी जो मान आता है ये हमेशा x और y के बीच का मान होता है। जो x रुपया प्रति केजी है, y रुपया प्रति केजी, इसी के बीच का ही मान होता है m रुपया प्रति केजी, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात समझते हैं, जब कभी वस्तु की मात्रा पूछा जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दिया था x रुपया केजी, यहाँ पर y रुपया केजी, ठीक है। x रुपया प्रति केजी यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था, y रुपया प्रति केजी था, और हमने इसको मिक्स कर दिया, m रुपया प्रति केजी हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं एग्जाम में, यहाँ तक तो ठीक है, आप यहाँ से अनुपात निकालना जान गए तो अनुपात तो आप जाने गए, y माइनस m हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा m माइनस x हो जाएगा। लेकिन कभी कभी यहाँ पर आपको यूनिट देगा, कुछ ना कुछ मात्रा देगा। जैसे मैं दे दूँ, जैसे यहाँ पर x रुपया प्रति केजी है तो आपको कुछ यूनिट दे देगा, हाँ 5 केजी है, 7 केजी, 8 केजी, यानी यहाँ पर यूनिट देगा। यहाँ पर भी यूनिट देगा और यहाँ पर भी यूनिट देगा। तो मैं मान लूँ अगर यहाँ पर x रुपया प्रति केजी कितने वस्तु, a वस्तु है, और यहाँ पर y रुपया प्रति केजी b वस्तु है, ठीक है। मात्रा देगा, a वस्तु मतलब इसका मात्रा देगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अंतर आता है, यहाँ प्रति केजी में नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए गलती हो गया। इसको जब घटाएंगे तो प्रति केजी में नहीं आते, y माइनस m प्रति केजी नहीं आता, बस सिर्फ केजी आएगा। क्योंकि हमेशा जब भी यहाँ पर जो दिया रहता है, ठीक है, अंश बटा हर जो आता है, जैसे x रुपया प्रति केजी, y रुपया प्रति केजी, तो हमेशा जब इसको हम घटाते तो यहाँ पर नीचे वाला आता है, यानी कि यहाँ पर केजी में आएगा, ना कि प्रति केजी आएगा। यहाँ पर देखिए गलती हो गया, थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर केजी आएगा, ये बात ध्यान दीजिए। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यहाँ पर घंटा घंटा आएगा, ना कि किलोमीटर आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर x रुपया प्रति केजी, y रुपया प्रति केजी, यूनिट a है, मान लीजिए यूनिट a है, मात्रा देगा, और यहाँ यूनिट b है, ठीक है, हो गया।
तो ये मात्रा भी दे सकता है। तो जो ये मात्रा होता है इसके जो y माइनस यम यम माइनस एक्स इसके जस्ट समानुपाती होता है, यानी कि हमेशा ये दोनों क्या इन दोनों का जो अनुपात होता है वो जो एक दूसरे के अनुपातिक मान में चलते हैं, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात इसमें क्या याद करना है कि जो ये y माइनस यम और यम माइनस एक्स है, ये हमेशा अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में क्या हो इसमें से किसी यूनिट को पूछ लिया जाए गायब करके, तो ये कैसे निकलेगा। तो जो y माइनस यम और y माइनस यम और अनुपात यम माइनस एक्स, इसका जो अनुपात होता है वो हमेशा कैसे निकलता है, वो जो अनुपात निकलता है वो x रुपया प्रति केजी y रुपया प्रति केजी के डिफरेंस के बराबर होता है, हमेशा जानिएगा। x माइनस वाई क्या होता है, बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन कराएंगे ज़्यादा समझ में आएगा कि जो y माइनस यम ये है और यम माइनस एक्स है, ये जो अनुपातिक मान है ये किसके बराबर, ये इन दोनों के अंतर के बराबर होता है, यानी x माइनस वाई के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा बात क्या, जब मिक्स निकालना यानी बीच वाला निकालना हो, मिश्रण निकालना हो, तो जब बीच वाला जो मिश्रण निकालना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी बीच वाला निकालना होगा आपको मिश्रण, जब बीच का निकालना होगा तो आपको इस साइड वाला कोई ना कोई दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर y माइनस यम है और यम माइनस एक्स है, यहाँ भी कुछ यूनिट दिया रहेगा। तो अभी हम इसको देखिए, इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से हम बता देंगे, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट याद करना है ये चीज़ें। दूसरी कॉन्सेप्ट वस्तु की जो मात्रा होती है वो जस्ट समानुपाती होती है इसके अनुपात के, ठीक है। और ये इसका जो अनुपात होता है, ये जिसका अनुपात होता है y माइनस यम और यम माइनस, ये जो अनुपात होता है ये हमेशा ऊपर वाले के, यानी जो ये दिया रहता है x रुपया प्रति केजी y रुपया प्रति केजी, हमेशा मात्रा का क्या अंतर के बराबर होता है इसका अनुपात, ठीक है। अब आते हैं इस पर क्या करते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बस धैर्य बनाइए रखिए, अभी क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। चलिए आ गया, ठीक है। चलिए आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले पे दिख रहा है, आपके डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन देखिए आने वाला है, आ गया। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन है कि अशोक के पास 60 रुपया प्रति केजी और 50 रुपया प्रति केजी, अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलो और 50 रुपये प्रति किलो ऐसे दो प्रकार के गेहूं हैं। 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं हैं और 85 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दो गेहूं हैं। यदि वे इनके मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलोग्राम बेचकर 20% मुनाफा कमाता है तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात क्या है, ठीक है। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं तब, ठीक है। तो अशोक के पास 60 रुपया प्रति केजी, अशोक के पास क्या 60 रुपया प्रति केजी, अशोक के पास 60 रुपया प्रति केजी और 85 रुपया प्रति केजी, 60 रुपया प्रति केजी और 85 रुपया प्रति केजी ऐसे दो प्रकार के गेहूं हैं। यदि वे इनके मिश्रण को 84 रुपया प्रति किलोग्राम, 84 रुपया प्रति किलोग्राम बेचकर, देखिए 84 रुपया प्रति किलोग्राम बेचकर 20% मुनाफा कमाता है। तो आप देखिए जो 60 रुपये प्रति केजी है 85 रुपये प्रति केजी, ये दोनों कास्ट प्राइस में है ना, लेकिन यहाँ पर क्या विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है ना कि 84 रुपये प्रति केजी बेचकर इसको क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब अगर 84 रुपये प्रति किलो बेचकर 20% का लाभ हो रहा है तो पहले मुझे कास्ट प्राइस निकल जाएगा तभी तो अनुपात पता चलेगा। तो यानी 20% का लाभ हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 120% बराबर क्या हो गया 84, तो आप काट दीजिए 12 दहा में 120 और 12 सत्ते 84। अगर 10% बराबर 70 तो 100% उसका रहा होगा कास्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने 120% लिया था 20% प्रॉफिट, तो 100% कितना हो जाएगा 70। इसका मतलब इसका कास्ट प्राइस 70 रुपये प्रति केजी के हिसाब से रहा होगा मिक्स का पास, इसका जो मिश्रण का दाम रहा होगा 70 रुपये प्रति केजी मिक्स का रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आप जानते हैं हमेशा ऐसे हम लोग घटाते हैं ना, एक बार ऐसे आते हैं फिर एक बार ऐसे जाते हैं। तो 85 में से 70 गया कितना हो गया 15, तो हमेशा ही 15 क्या आगे हमेशा मात्रा आएगा, ठीक है। नीचे वाला आता है प्रति केजी वाला आता है केजी वाला, और यहाँ से यहाँ घटाएंगे 70 में 60 गया 10 रुपये 10 केजी, केजी से कट गया यहाँ से 3 पच्चे 15 2 पच्चे 10, तो इसका अनुपात कितना हो गया 3:1
टू इसका क्या हो गया, अनुपात हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएसआई में आया हुआ है। देखिए क्या कि 56 रुपये प्रति केजी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 56 रुपये प्रति केजी, 56 रुपये प्रति केजी वाले 56 रुपये प्रति केजी वाले 20 किलोग्राम चावल में, यहाँ पर देखिए मात्रा आपको दे दिया है, कितना किलोग्राम है, 20 केजी। ये जो 56 रुपये किलो वाले 20 किलोग्राम चावल में 36 रुपया प्रति केजी, 36 रुपया प्रति केजी। देखिए 56 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल में 36 रुपया प्रति किलोग्राम की कीमत वाले चावल की कितनी मात्रा मिलाई जाए। यहाँ पर देखिए मात्रा पूछा है कितनी मिलाई जाए, तो हम यक्स मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, कितनी मिलाई जाए, मान लेते हैं यक्स मिलाई थी, कितनी मात्रा मिलाई तो यक्स मान लेते हैं, मिलाया जाता है। तो अगर व्यापारी के मिश्रण को 48 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर, अब यहाँ पर दिया है कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने पर, तो यहाँ पर दिया है कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर, तो आप निकाल लीजिए। तो 48 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दिया है, बेचने पर उसे क्या 20% का लाभ हुआ, यानी 120% बराबर आप क्या कर सकते हैं 48। तो 12 चौक 48 और 12 धाम 120, 10% बराबर 40, तो 100% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका मतलब इसका 40 रुपया प्रति केजी के हिसाब से क्या होगा, इसका कास्ट प्राइस रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बेचने पे 48 रुपये में बेचा तो उसको 20% का लाभ हुआ था, तो 100% मतलब 40, क्योंकि ये भी सीपी था, ये भी सीपी था, तो ये भी सीपी में भी आना चाहिए। तो 36 में 40 गया, कितना हो गया 4। तो देखिए हमेशा ऐसे घटाते हैं, माइनस में आएगा, तो 4 केजी माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ 40 में 56 गया तो -15 केजी, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हो गया कितना 4 केजी और 15 केजी। ठीक है, तो लेकिन अब देखिए हमसे पूछा कितनी मात्रा मिलेगी, एक्स का मान पूछा था ना, तो आप कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि हमने बताया था कि ये इसके जस्ट समानुपाती होता है। तो यहाँ पर 4 केजी, यहाँ पर 20 केजी, 4 का कितना गुना है 5 गुना है, 4 का 5 गुना तभी तो 20 केजी हुआ। अगर इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना होगा, यानी 15 केजी का 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब इसका मात्रा जो एक्स का था कितना था 75 केजी था। ठीक है, तो हमेशा हम ये जान लीजिए कि इसका मात्रा का और हमेशा इसके मात्रा से क्या होता है, दोनों समानुपाती होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बचे 20, तो यहाँ 15 बचे 75, यानी 75 केजी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गड़बड़ हो गया, तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, कहाँ से गड़बड़ हो गया। देखिए 12 चौक 48, 40 36 में 40 जगह 4, 40 10 50 10 56। अच्छा यहाँ 16 है, सॉरी यहाँ देखिए गलती हो गया था, 56 में 40 जाएगा 16 होगा, तो 16 पच्चे 80 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए घटाने में गलती हो, 40 में 56 जाएगा 16 होगा ना, तो यहाँ देखिए 4 पच्चे 20, तो 16 पच्चे 80, यहाँ पर क्या होगा 80 केजी होगा, ना कि 75 होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा घटाने में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 6 रुपया प्रति केजी, 6 रुपया प्रति किलो लागत वाली कितनी चीनी, 6 रुपया प्रति कीमत लागत वाली, 6 रुपया प्रति किलो लागत वाली कितनी चीनी हमसे पूछा, तो मान लेते यक्स चीनी, उसकी मात्रा पूछा ना, यक्स मान लेते अभी फिर निकलेगा ही। हाँ, 6 रुपया प्रति किलो लागत वाली कितनी चीनी, 4 रुपया 40 पैसा, 4 रुपया 40 पैसा प्रति केजी लागत वाली 86 किलोग्राम चीनी में मिलाई जाए। 86 किलोग्राम, इसका मात्रा दिया 86 किलोग्राम, 86 किलोग्राम यहाँ पूछा, इसका दिया 86 किलोग्राम में 4 रुपया 40 प्रति केजी वाला मिलाया गया है। ठीक है, मिलाई जाएगी
ताकि मिश्रण को 6 रुपया प्रति किलो बेचकर, मिश्रण को देखिए 6 रुपया प्रति किलो बेचकर क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। यानी कि 120% बराबर आपको दिया है कितना, 6, क्योंकि 20% लाभ हुआ है ना, 6 रुपये प्रति किलो बेचकर 20% का लाभ हुआ है। तो 120% बराबर 6, तो 100% हमें निकालना है, तभी तो उसका कास्ट प्राइस 100% रहा होगा। 6 दूनी 12, तो 20% बराबर 1। अगर 20% 1 तो 100% मतलब इसका 5 गुना 20 का 5 गुना 100 होगा, तो 1 का 5 गुना 5 होगा। यानी कास्ट प्राइस कितना हो गया, 5। तो यानी कास्ट प्राइस कितना हो गया, 5 रुपया प्रति केजी। यहाँ से निकालेंगे तो 4 रुपया 40 पैसा में से 5 रुपया जाएगा, तो यानी कितना बचेगा यहाँ पर, 4 रुपये माइनस में आएगा, माइनस में 0.6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा तो 5 में से 6 जाएगा तो -1 आएगा। तो आप जानते हैं माइनस माइनस कट गया। और यहाँ पर देखिए आया था 4 रुपये 40 पैसा में से गया था तो 60 पैसा आया था। तो इसको भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कर दें, 100 से गुणा कर दें दोनों साइड, तो यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया 100, तो काटेंगे तो 20 तिहाई 60 और 20 पच्चे 100, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं होगा, देखिए 60 6, तो अगर 6 तो करें तो इसका 6 हो जाएगा 10, तो 3 5, ठीक तो है। तो यहाँ 5 से देखते हैं, 5 से कितना है, 86 है। देखते हैं, रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 6 5, यहाँ 5 की वैल्यू दिया है आपके सामने 86। इसका मतलब इसका कितना गुना है, तो देखिए 5 एकम 5 और बचा कितना 3, यानी 36, 5 7 35, 5 दूनी 7, 17.2 गुना इसका है। तो इसका भी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं उसी का अनुपात में चलता है। तो 17.2 गुना इसका करेंगे, तो 17.2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 17 3 51 हो गया, 51.6। तो 51.6 कौन सा ऑप्शन है, आप देख लीजिए 51.6 इसका मात्रा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है आप देख लीजिए, यानी कि 51.6 kg, यानी कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आने वाला है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं अगला क्या है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। दिया है कि 2 किस्म के चावल, आइए देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कि 2 किस्म का चावल है, कितने किस्म का, 2 किस्म का चावल है। फर्स्ट प्रकार का चावल है और सेकंड प्रकार का चावल है, 2 प्रकार के चावल है, 2 किस्म के चावल है। और क्रमशः 1:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। और ये जो मिलाए जाते हैं किस अनुपात में मिलाए जाते हैं, 1:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। ये जो मिले हैं किस अनुपात में मिले हैं, 1:3 के अनुपात में क्या ये मिले हैं, 1:3 के अनुपात में मिले हैं। 2 किस्म के चावल है, चावल फर्स्ट किस्म सेकंड किस्म, और ये जो मिले हैं 1:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 75.60 प्रति किलोग्राम दर से बेचा गया है। यानी 120% बराबर, 20% लाभ मतलब 120% बराबर दिया आपको 75.60। तो आप 100% यहाँ से निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 60 रुपया प्रति केजी आ जाएगा, ठीक है, 60 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देख लीजिए, काट देता हूँ मैं ही। अगर देखते हैं 12 छक 72, 12 छक 72 और 3 और 12 3 36, अच्छा 63 आ जाएगा, 63 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आप काट के इसको देख लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100% का मान 63 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब काटेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे तो यहाँ 12 छक 72 और 12 3 36, तो यहाँ पर आएगा 6.3। तो इसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, 6.3 से कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 63 रुपये आ जाएगा, ठीक है। देखिए 0.63 आएगा, जब 100 करेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा, ठीक है।
तो यानी 63 रुपये प्रति केजी इसका आ जाएगा मिक्स का दाम। मिक्स का दाम कितना आएगा? 63 रुपया प्रति केजी आपका मिक्स का दाम इसका आ गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किस्म फर्स्ट चावल की कीमत 75 रुपया है। पहले के 75 रुपये प्रति केजी, ये 75 रुपया प्रति केजी कौन सा फर्स्ट किस्म वाला चावल जो है वो 75 रुपया प्रति केजी है। तो पूछा दूसरी किस्म का चावल कितने रुपए केजी है। दूसरे वाला पूछा कितने रुपए केजी, मैं मान लेता हूँ 1 रुपया प्रति केजी है। अभी इसका दाम निकाल देता हूँ कितना आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से मैं अब कैलकुलेट करूँ तो आप देखिए मैंने कहा था ना कि जो बीज का मान होता है, ये जो मिश्रण का मान होता है वो इसके और इसके बीच का होता है। ठीक है, तो यानी देखिए अगर ये 75 है तो यहाँ वाली संख्या इससे ज़रूर कुछ ना कुछ कम रहेगी, क्योंकि इसका मान इसके बीच का होता है। ठीक है, तो अगर एक बड़ी एक छोटी होगी ये मान, तो यहाँ से हमने देखा 75 में से मैं 63 घटाऊँ तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा? 63 घटाएंगे तो आप जानते हैं 63 7 70 7 5 12, यहाँ से कितना आ जाएगा? 12। और यहाँ पर मुझे नहीं पता है कितना मात्रा होगा, यहाँ पर हमें पता नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो भी होगा इससे तो ये अगर एक ज़्यादा है तो एक कम होगा ना। तो अगर ये 12 है तो इसका कितना गुना होगा? इसका 12, ये मेरे हिसाब से 12 आया और अनुपात के साथ 3 आया, तो इसका मतलब इसका कितना गुना है? 4 गुना है, तभी तो 12 आया होगा। तो इसका मतलब ये भी इसका कितना गुना आएगा? 4 गुना, यानी यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। तो आप बताइए क्या घटाएं कि 63 क्या, जैसे यहाँ पर हमने 63 में 75 घटाया तो 12 आया। ठीक है, यहाँ माइनस में आया था ना, देखिए माइनस में आया था तो माइनस कट जाएगा, यहाँ भी माइनस आया था तो कट जाता, तो यहाँ भी माइनस में ही आएगा, कोई संख्या ऐसी आएगी। ठीक है, तो यानी 63 से छोटी संख्या आएगी। 63 से छोटी आएगी तो आप समझ लीजिए 63 में से 4 घटा लीजिए ही, तो आपको पता चल जाएगा क्या आएगी। 13 में 4 गया 9, यानी कि कितना आएगा? 59। यानी यहाँ पर अगर 59 रुपया प्रति केजी रहेगा, 59 रुपये प्रति केजी रहेगा, तो आपको उसमें से घटाएंगे 4, तो 59 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 59 रुपया प्रति केजी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी है। ठीक है, तो देखिए हमने किया क्या, फर्स्ट प्रकार के चावल दिया था 75 रुपये प्रति केजी, सेकंड प्रकार का नहीं दिया था, और हमको क्या किया था, अनुपात दे दिया था 1:3, और हमें दे दिया था टोटल इसको 20% लाभ पे 75 रुपये 60 पैसा में बेचा, तो यहाँ से हमने निकाल दिया 63 रुपया इसका क्रय मूल्य। इसके बाद हमने यहाँ से निकाला तो यहाँ आया 12, मेरे हिसाब से 3, इसका 4 गुना, इसका भी 4 गुना, क्योंकि हमने इसके बाद हमने कहा था बीच का मान हमेशा इसके और इसके बीच का रहेगा। तो ये अगर 75 है तो ये इससे जरूर इससे कुछ ना कुछ कम होगा, तभी तो होगा। और यहाँ पर मैंने जब देखा तो 63 में से 75 जटा तो -12 आना चाहिए, ये माइनस में आ रहा तो माइनस इसका मतलब यहाँ भी कोई जो संख्या आएगी वो माइनस में आएगी, तो माइनस कट जाएगी। तो यानी इससे कोई ना कोई छोटी संख्या आएगी तभी ये माइनस में आएगी, क्योंकि मैं ऐसे घटाता, अगर बड़ी संख्या में छोटे